हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल CAP डगड़वा में। मैं मोहम्मद इश्तियाक सर आज आप लोगों के बीच 12th क्लास का किस्सा हिस्सा 2 उर्दू का चैप्टर नंबर 19वां लेकर आया हूँ। इससे पहले कुल 18 चैप्टर आप लोगों का वीडियोस बना हुआ है, अपलोडेड वीडियो है। आप जाके CAP डगड़वा जो नए बच्चे हैं वहाँ पर दोबारा सर्च करके देख लें। ऐसे मैंने सारे फाइल्स एक ही में डाल रखे हैं। आपको एक वीडियो अगर आपको मिल गया तो उसके एवज में से आपको सारे के सारे वीडियो वहाँ से हासिल हो जाएंगे। ये जो चैप्टर है गज़ल यगाना चंगेज़ी, आपका गज़ल के ग्रुप का दूसरा गज़ल है। पहला गज़ल लिखने वाले मुसन्निफ जो मिर्ज़ा गालिब हैं, उन्होंने लिखा था दाएं पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। ये यगाना यास यगाना चंगेज़ी इन्होंने अपनी गज़ल लिखी है। अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या गज़ल का नाम है। इसमें मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी, यगाना का पूरा और असली नाम है। उनकी पैदाइश 17 अक्टूबर 1884 ईस्वी को पटना के मोहल्ला मोगलपुरा में हुआ था। मोगलपुरा। उनके वालिद का नाम मिर्ज़ा गुलाम हुसैन उर्फ मिर्ज़ा प्यारे था। इब्तदाई तालीम की बात जहाँ तक है वो मौलाना सईद हसरत के मदरसे में हुई, यानी मकतब में, और बहुत ज़्यादा दूर तक ये भी पढ़ नहीं पाए। ये जो अभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है वहाँ से भी इन्होंने इब्तदाई तालीम का कुछ हिस्सा हासिल किया, कुछ सीख वहाँ से भी हासिल की। 1903 में उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया। 1904 में कलकत्ता गए। कलकत्ता में उनको आबो हवा वहाँ से रास नहीं आई तो वो फ़ौरन वहाँ से इलाज और मुआवजा के लिए 1905 में लखनऊ आ गए और यहीं से उनकी अदबी दास्तान की शुरुआत होती है। लखनऊ में उसने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा यानी ज़्यादातर लम्हा उन्होंने लखनऊ में ही गुजारा। 1913 ईस्वी में कनीज़ हुसैन से उनकी शादी होती है। शादी होने के बाद वो अपने तलाशो मुआश में यानी रोजगार की तलाश में जब निकलते हैं तो पहली बार औधपंच अखबार में, अखबार कंपनी में औधपंच नाम का एक अखबार निकलता था लखनऊ से, वहाँ पर उन्होंने कुछ दिनों तक काम किया। उसके बाद फिर रेलवे में भी क्लर्क की नौकरी की कुछ दिनों तक तत्कालिक रूप में। फिर वो इस्लामिया हाई स्कूल इटावा में, इस्लामिया हाई स्कूल में भी मुलाजमत इख्तियार किया और आगे दिए हैं असगर गोंडवी और जिगर मुरादाबादी के हमराह लाहौर आए और वहाँ पर ताजूरी नजीब आबादी के इल्मी इदारे और उर्दू मरकज़ से वाबस्ता हो गए। यानी असगर गोंडी और जिगर मुरादाबादी ये दोनों उसके उस्ताद के मानिंद में है। मैंने एक उस्ताद का नाम यहाँ लिखा भी किसी जगह, जिगर मुरादाबादी के बारे में, तो असगर गोंडवी भी उनके उस्ताद थे। आपको उठाकर देता है कभी कभार कि यगाना चंगेज़ी किन के शागिर्द थे, तो जिगर मुरादा आबादी का ज़्यादा नाम रहता है 99%। 1% पर असगर गोंडवी को भी आप लोग लेकर चलेंगे, इसे भी नज़रअंदाज नहीं करना है। हो सकता हो कि जिगर मुरादा आबादी के जगह पर कहीं आप लोगों का असगर गोंडवी दे दिया, तब सब लोटा गोल नहीं। तो इसमें क्या दिया है कि यहीं से लखनऊ से उनकी खेल शुरुआत हो गई। लाहौर में भी इन्होंने कयाम इख्तियार किया, रहने के रहा वहाँ पर भी लाहौर में। तो जब ये लाहौर में रह रहे थे तभी तो मुल्क का बंटवारा नहीं हुआ था ना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक था, तो लाहौर हिंदुस्तान में थे। तो पूरा जब क्षेत्रफल बड़ा था, बांग्लादेश टूटा, पाकिस्तान टूटा, हिंदुस्तान अब छोटा सा टुकड़ा बच गया, वरना हिंदुस्तान बहुत बड़ा क्षेत्रफल में से था। तो लाहौर में जब ये क़याम कर रहे थे, लाहौर में बसे हुए थे, कुछ दिनों के लिए वहाँ भी रहे, तो वहाँ पर इकबाल से उनकी मुलाकात होती थी और ये कुछ दिनों के लिए महकमा रजिस्ट्रेशन में नकल नवीसी और फिर बाद में सब रजिस्ट्रार भी हुए। ये कचहरी में भी मुंशी के पद पर काम किया और 1942 में उसी मुंशी के पद पर से उनका रिटायरमेंट हो गया। इनकी बेटी, इनके बेटे, इनकी बीवी सभी पाकिस्तान चले गए। तो अब उन्हें भी तन्हाई बर्दाश्त नहीं होने लगी। अपनी बीवी और औलाद की दूरी होने के गम में
अब काफ़ी ज़ईफ हो गए, काफ़ी बूढ़े हो गए। इसी सदमे में निढाल उस बेचारे का 1956 ईस्वी में 3 से 4 फरवरी के दरमियानी रात में उनकी मृत्यु हो गई, उनकी वफात हो गई, उनका इंतकाल हो गया। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखो बेटा, नस्तरे यास, आयाते वजदानी, तराना, गुंजीना वगैरह उनकी अहम किताबें हैं। इसके अलावा भी मैंने सारा का सारा ऑब्जेक्टिव सीरीज आप लोगों का इकट्ठा कर दिया है। यगाना चंगेज़ी का असल नाम या पूरा नाम मिर्जा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी है। मिर्जा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी उनका पूरा नाम है। उनकी पैदाइश 17 अक्टूबर 1884 ईस्वी को पटना के मोगलपुरा में हुई। उनके वालिद का नाम मिर्जा गुलाम हुसैन उर्फ मिर्जा प्यारे था। उनकी इब्तदाई तालीम मौलाना शहीद हसरत के मदरसे में हुई। 1913 में कनीज़ हुसैन से उनकी शादी हुई। लाहौर में क़याम के दौरान इकबाल से उनकी मुलाकात हुई। 1956 को उनका लखनऊ में इंतकाल हुआ। नश्तर यास, आयाते वजदानी, तराना और गुंजीना वगैरह उनकी अहम किताबें हैं। या तो उनके हालात जिंदगी से हो गई। आगे आइए, यगाना जो उनका नाम है यास यगाना चंगेज़ी, तो बेटा यगाना के मायने अजूबा होते हैं। अजूबा कहीं कहीं यक्ता ऐसा भी दिया रहता है। देखिएगा दोनों में से जो ऑप्शन है, यगाना नहीं, इस तरह से लगता नहीं, यक्ता। देखिएगा जो ऑप्शन में है। ऐसे तो 99% यही रहता है, 1-8% में ये भी देखिएगा यक्ता यानी एकता। आप याद रख लीजिएगा, यक्ता और अजूबा ये दोनों उसके मायने होते हैं। इसके अलावा नाखुदा पूछता है। ऐसे तो ये आपका वर्ड मीनिंग में से दिया, लेकिन नाखुदा के मायने पूछता है। नाखुदा के मायने मल्लाह होता है। गजल का वह मिसरा जिसमें कोई तारीखी वाकया पेश हो उसे तलमीह कहते हैं। यानी कोई 1 लाइन 2 लाइन हिंट देकर किसी तारीखी वाकयात का मतलब है कोई राजा महाराजा बादशाह या किसी और व्यक्ति के बारे में जो ऐतिहासिक दिन जिसका गुजरा हो उसका लक़ब इस्तेमाल कर लिया, जिससे आपको आगे पीछे की बहुत सारी बातें समझ में आ गई। ऐसी दास्तानें पेश कर दी जिससे तारीख का पता चले, तो उसको आप तलमीह कहते हैं। आपको 2 नंबर में पूछता है तलमीह किसे कहते हैं, अक्सर याद रखिएगा। यगाना पहले यास तखल्लुस करते थे, यानी अपना टाइटल में यास लिखते थे, बाद में वो यगाना लिखने लगे। पहाड़ काटने वाले की इस्तिलाह यहाँ पर फरहाद के लिए इस्तेमाल किया गया है। फरहाद और सिरैन ये दोनों की मोहब्बत की दास्तान इसमें पेश की गई है। पढ़ूंगा तो दिखा दूंगा। आगे यगाना जिगर मुरादाबादी के शागिर्द थे। आप लोगों के किताब में इस चैप्टर के सबसे आखिर में दिया हुआ कि हस्ब ज़ेल अल्फाज की जिनसियत जुमलों के जरिए जाहिर कीजिए। आपको तो जुमला बनाने के लिए कहता है, लेकिन आप जुमला बना लीजिएगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दिक्कत होती है बच्चों को, तो मैंने लिख दिया लफ्ज़िस मुअन्नस लफ्ज़ है, शक मुज़क्कर है, खता मुअन्नस है, हौसला मुज़क्कर है, आज़ादी मुअन्नस है, ज़ात मुअन्नस है, दरिया मुज़क्कर है, फ़रैब मुज़क्कर है। आप मुअन्नस को एक दूसरा नाम भी देते हैं, जैसे तज़कीर है ना, तो आप तज़कीर के अलावा मुअन्नस को तानीस भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। देखिएगा तज़कीर तानीस दोनों में से जो हो। आइए देखते हैं यगाना चंगेज़ी ने ऐसी कौन सी बातें लिखी है अपने इस गज़ल में। लिखते हैं कि अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, हवस ने शौक के पहलू दबाए हैं क्या क्या, इसी फरेब ने मारा कि कल है कितनी दूर, इस आजकल में अबस दिन गवाए हैं क्या क्या। यानी हम सबको एक हवस लगी हुई है दुनिया में, जिसे जितना मिल जाए, जिस चीज़ की पूर्ति हो जाए, उसके प्रति इंसान की ख्वाहिशात और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है, और इंसान उस चीज़ को पाने के ख्वाहिश में अपनी सारी चीज़ें भूल जाता है। उनके दिलो दिमाग पर सिर्फ दौलत, शोहरत, इज्जत, कामयाबी यही चीज़ें रखी हुई है, जबकि असल दरोकार इंसान दुनिया में जिस मामलात के लिए पैदा फरमाए गए हैं उन सब चीज़ों से बहुत दूर चले जाते हैं, और इसी धोखे में इंसान अपने उम्र के बहुत से लम्हे को गुजार देता है। और आजकल के चक्कर में हमारी उम्र इस कदर निकल जाती कि हमें अंदाज़ा ही नहीं लगता
और उम्र के जब आखिरी हिस्सा आ जाता है ना, उस वक्त हमें याद आती है, ओ हो, हमको तो इबादत करना चाहिए था। उस वक्त हमें इस बात की ख्याल होती है, हमारी यादें फटती, निशानदेही होती है जब हम अपने जिस्म को इतना कमजोर कर लेते हैं कि पेशाब पैखाना यहाँ तक कि छींक तक को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए उम्र रहते हर एक चीज को करना लाजिम है। आगे कहते हैं पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, इसी जमीन में दरिया समाया है क्या क्या। पहाड़ काटने वालों का मुराद यहाँ पर दिया फरहाद से, और श्री और फरहाद दोनों में काफी मोहब्बत होती है। जो सीढ़ी है उनके बाप, अब एक किसी मुल्क का बादशाह है भाई, इतना प्यार से तो मोहब्बत को कबूल नहीं कर लेगा अपनी बेटी का, तो फरहाद उसके बाप का दिल को जीतने के लिए, फरहाद भी अपने मुल्क का राजकुमार था उस वक्त की बात है, तो ये आशिकी है, आशिक है और सी बात है। उस यानी श्री के बाप के दिल को जीतने के लिए दोनों मुल्क में से पहाड़ के रास्ते, पहाड़ को काटकर दूध की नदियां अपने राज्य से इसके राज्य तक बहा दिया था। अब बताइए कि श्री को पाने के लिए फरहाद ने पहाड़ को काटकर दूध की नदियां उसके बाप के राज्य तक बहा दिया। उसके बावजूद भी श्री के बाप ने फरहाद की मोहब्बत को कबूल ना किया। तो वही यहाँ पर ये यगाना चंगेजी कहते हैं कि पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, यानी वो फरहाद जिसने पहाड़ को काटकर दूध की नदियां बहा दी, इतने शक्तिशाली, इतने गौरवशाली, इतने ताकतवर, इतने पैसे वाले, इतने रईस अमीरजादे, उसे तो जिंदगी ने नहीं छोड़ा, मौत उसे भी निकल गई। आखिरकार इतनी बड़ी हस्ती वो भी जमीन में समा गया। वो तो क्या, इतने बड़े बादशाह फिरौन, मौत उसे भी निकल गया। भले ही धरती उसे कबूल ना किया हो, आसमान, आग, हवा, पानी किसी ने उसे कबूल ना किया हो, और सी बात है, लेकिन पूरी हस्ती मिट तो गई। अब दुनिया में दावा करने के लिए जिंदा तो नहीं है। इसके अलावा भी कितने राजा महाराजाओं के किस्से ना जाने आप लोगों ने अपनी जिंदगी में सुनी होगी। सारे के सारे आए और सबके सब चले गए। तो यहाँ पर यगाना चंगेजी के कहने का खास मुराद है कि हमें आजकल के चक्कर में अपने उम्र का लम्हा, जो हमें कीमती लम्हा मिला है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। हम और आप किस खेत के मूल्य हैं। बहुत से एक धुरंधर इस जमीन पर आए और सारे एक से एक ताकतवर, सारी हस्तियां इसी जमीन में समा गई। जिस मिट्टी से अल्लाह ने हमें पैदा किया, उसी मिट्टी में सारे के सारे जिस्म समाये पड़े हैं। तो आपकी और मेरी क्या हैसियत। जिंदगी चंद लम्हों की खेती है, चंद दिनों का घर है ये दुनिया। हमें उसी हिसाब से अपनी जिंदगी में मर्तबा को आगे बढ़ाना चाहिए। क्लियर है। आगे कहते हैं, बुलंद है तो खुले तुझ पे जोर पश्ती का, बड़े बड़ों के कदम डगमगाए हैं क्या क्या। जब तक जिस्म में जान है तब तक शोहरतें लूट लो, लुटा लो। जब तक खूबसूरती है 4 आदमी को पीछे दौड़ा लो, भगा लो। जिस वक्त खूबसूरती खत्म, पीछे घूमने वाला कोई भी नहीं होगा। जवानी का जोश खत्म, तुम्हें पूछने वाला कोई भी नहीं होगा। आप तो क्या अच्छों के कदम डगमगा गए, बहुत से यहाँ से हिल डुल के चले गए। खुशी में अपने कदम चूम लूं तो ज़ेबा है, वह लफ्ज़ों पे मेरी मुस्कुराए हैं क्या क्या। जब खुशियों की घड़ी होंगी तो सारे के सारे आपके इर्द गिर्द मंडराएंगे, और जब बात दुख की होगी, गमों की होगी, सारे के सारे लोग कल्टी मार लेंगे, अपने अपने रास्ते नाप लेंगे, पतली गली पकड़ लेंगे सारे के सारे। खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, ये तो खुदा ही जानता है। यगाना अपने बारे में कहते हैं, ये तो खुदा ही जानता है कि मैं क्या हूँ, कितनी बड़ी हस्ती हूँ, मेरे अंदर क्या सलाहियत है, मेरे अंदर क्या जज्बात हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये खुदा ही जानता है। खुद अपनी जात पे शक दिल में आए हैं क्या क्या। अब मैं खुद अपनी ही जात पे शक करूँ, ये कोई बात नहीं हुई। अब दूसरे में कहते हैं, दूसरे मिसरे में एक स्टेप खत्म हो गया, दूसरे स्टेप में बेटा आप लोग जो भी, खास करके यूट्यूब वाले बच्चे, आप लोग जब इसको मिलाओगे ना, देखना एक गजल को 2-2 चैप्टर करके नाम लिखा हुआ है। तो मैं उसके दूसरे तशरीह को पढ़ रहा हूँ। मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। क्या दुनिया के लोगों, मेरे अंदर ऐसी फितरत नहीं कि किसी और के ऊपर मैं अपनी की हुई गुनाह को थोप दूं, ले जाकर डाल दूं। क्लियर।
मुझे ऐ ना खुदा आखिर किसी को मुंह दिखाना है, मुझे भी आखिर एक दिन अल्लाह के बारगाह में पेश होना है, मुझे भी अपने रब को अपने अमाल दिखाने हैं, मुझे अपना चेहरा लेकर उसके सामने जाना है। बहाना करके तन्हा पार उतर जाना नहीं आता, दुनिया के लोगों की तरह मैं फरेब भी नहीं, मैं धोखेबाज नहीं, मैं गद्दार नहीं कि किसी न किसी बहाने से एक दूसरे से हमेशा पीछा छुड़ाता फिरूं। मुझसे ये नहीं होता। ये गाना चंगेजी कहते हैं, एक बार जिसे कह दिया तो कह दिया, जिसका हाथ थाम लिया तो थाम लिया, जिसे जबान दे दी तो दे दी। मेरे से गद्दारी नहीं होता। मैं अपनी गलती खुद स्वीकारता हूँ, मैं अपनी गुनाह अपने जुर्म किसी और पर नहीं थोपता, मैं किसी को धोखा नहीं देता, मैं फरेब नहीं करता। ये वो अपने बारे में कहते हैं। मुसीबत का पहाड़ आखिर किसी दिन कट ही जाएगा, मुझे शर्मा कर पेशे से मर जाना नहीं आता। मुसीबत अगर जिंदगी में आ पड़ी है तो कौन सी बड़ी बला आ गई, मुसीबत है तो खुशियां भी होंगी। जीने के हैं 4 दिन बाकी है बेकार दिन। आप लोग सुनते हो ना बेटा, सिर्फ गाना तक सीमित मत रहो। कहने का खास गर्ज है, जीने के हैं 4 दिन, 4 दिनों की दुनिया है, अब बाकी सारे के सारे दिन बेकार है। सारे दिन कौन से, वो जब तो टट्टू की तरह केहू के पीछे घूमता नहीं ना। ले चल, शोर शराबा कोई नहीं करेगा, चुपचाप सुनो खाली। मुसीबत का पहाड़ जो जिंदगी में मिला वो तो आखिर कट ही जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि मुसीबत पड़ा है तो मैं शर्मा के शर्मसार हो जाऊं, दुनिया में मुंह दिखाना मेरा दुश्वार हो गया, इसका ये मतलब नहीं है। मुसीबत का मतलब है आपके अंदर चंद लम्हों के लिए मुश्किलें आई है, दिक्कतें आई है, दुश्वारियां हुई है, वो खत्म हो जाएगी। हिम्मत से उसका सामना कीजिए। दिल बेहौसला है एक जरा सी ठेस का मेहमान, दिल छोटी सी ठेस पर टूटने वाला मेहमान है। थोड़ी सी कोई बात भी, साला मेरा दिल ही टूट गया, कहते हैं ना, उसका दिल टूट गया बेचारा का। यानी दिल बेहौसला है, हौसला बंद नहीं है, जरा सी ठेस का मेहमान है, थोड़ा सा ठेस लगेगा दिल में दुख हो जाएगा। वह आंसू क्या है, वह आंसू क्या पिएगा जिसको गम खाना नहीं आता। जो आदमी अपने गम नहीं बचा सकते वो आंसू को क्या दबा पाएंगे, आंसू तो ठसाठस चुहते रहेगा बैठ के। वो असीरो शौक के आजादी मुझे भी गुदगुदाता है। अशीरो यहाँ पर उन लोगों के लिए यूज किया, यानी सर्किल में से दोस्तों के लिए, दोस्तों दुनिया वालों, मुझे भी आजादी चाहिए मगर चादर से बाहर पांव फैलाना नहीं आता। मैं भी चाहता हूं कि मैं घूमूं, अय्याशी करूं, मौज मस्ती करूं, दुनिया के लोगों की तरह रंगत बदलता फिरूं, लेकिन ये गाना क्या कहते हैं कि मुझे हद से बाहर जाना नहीं आता। यानी जितनी बड़ी चादर है मैं उतना ही पांव फैलाता, चादर से बाहर पैर फैलाना मुझे नहीं आता है। आगे कहते हैं सरापा जार हूं मैं क्या बताऊं, कौन हूं क्या हूं, समझता हूं मगर दुनिया को समझाना नहीं आता। सरापा जार हूं मैं, पूरी दुनिया के लिए खुली किताब हूं, मैं क्या हूं कैसा हूं और दुनिया में क्या करने के लिए आया, मैं तो सब कुछ अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन दुनिया में लोगों ने जो रंगतें, जो फितरतें इख्तियार कर रखी है, दुनिया के लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ समझता हूं, लेकिन सिर्फ मेरे लिए फायदामंद है। मैं सब कुछ जानता हूं लेकिन दुनिया के लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। बेटा यहाँ हो गया तुम लोगों का ये खत्म। एक काम करो, आप लोग इसको पहले जो YouTube वाले हो स्क्रीनशॉट लो, आप लोगों ने उतार दिया क्योंकि इसको मिटाना है।